आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि इस मूवी का सस्पेंस नेक्स्ट लेवल का है। मूवी की शुरुआत में एक बड़ा सा रेगिस्तान देखते हैं, जहां पर सिर्फ एक आदमी और उसके घर के अलावा उस रेगिस्तान में कोई और नहीं है। इस आदमी का नाम रघु है। रघु लगभग 10 साल से इस जगह पर रह रहा है। रघु ट्रेन का गेट कीपर है। रघु का काम है ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का। रघु की जिंदगी बहुत ही बोरिंग है, क्योंकि उससे बात करने वाला वहाँ पर कोई और नहीं है। और जब रघु एक दिन ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए अपना काम कर रहा था, तो उसे ट्रेन से कुछ गिरने की आवाज सुनाई दिया। तो रघु वह देखने गया कि ट्रेन से क्या गिरा है। तो रघु ने देखा कि एक लड़की गिरी हुई है। रघु उसके पास गया और उस लड़की को घूरने लगा। कुछ देर घूरने के बाद वह ये चेक करता है कि लड़की जिंदा है या नहीं, और रघु देखता है कि लड़की जिंदा है। तो रघु उसे उठाकर अपने घर ले आया। रघु सोचता है कि यह लड़की ट्रेन से कूदकर आत्महत्या कर रही थी। कुछ देर के बाद उस लड़की को होश आया और वो लड़की रघु से पीने के लिए पानी मांगा, और रघु ने उसे पीने के लिए पानी दिया। और रघु ने उस लड़की से पूछा कि तुम ट्रेन से कूदकर आत्महत्या क्यों कर रही थी। तो लड़की ने जवाब दिया कि वह आत्महत्या नहीं कर रही थी। लड़की ने कहा कि वह गलती से ट्रेन से गिर गई थी। उसके बाद रघु उसके लिए खाना बनाने वाला था, लेकिन वह लड़की बाहर जाने के लिए खड़ी थी। तभी रघु ने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो। लड़की ने जवाब दिया कि उसका पति टेंशन ले रहा होगा, इसलिए उसे अपने पति के पास जाना चाहिए। तभी रघु कहता है कि यहाँ से कोई गाड़ी नहीं है और तुम इस चोट के साथ इतनी दूर कैसे जा पाओगी। लड़की कहती है कि मैं पैदल ही चली जाऊंगी। अब रघु भी उसे नहीं रोकता है और जाने देता है। और जब लड़की घर से बाहर निकलती है तो चौंक जाती है, क्योंकि वह जगह किसी रेगिस्तान से कम नहीं था। जहाँ तक उस लड़की की नजर जा रही थी वहाँ तक रेत और धूल के अलावा कुछ और नहीं था। लेकिन फिर भी लड़की वहाँ नहीं रुकती है और अपना घर जाने के लिए निकल जाती है। कुछ घंटों के बाद हम देखते हैं कि लड़की अभी भी चल रही है, लेकिन उसके शरीर के अंदर जरा सा भी एनर्जी नहीं है और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। और जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वह रघु के घर में है। और रघु उस लड़की से कहता है कि तुम जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई थी, इसीलिए मैंने तुम्हें उठाया और अपने घर ले आया। रघु उस लड़की से उसका नाम पूछता है, लेकिन लड़की कुछ भी जवाब नहीं देती है। कुछ घंटों के बाद रात हो गई और रघु ने खाना तैयार किया और उस लड़की को खाने के लिए देती है, लेकिन वो लड़की कहती है कि उसे भूख नहीं लगा है। और रघु उस लड़की से रिक्वेस्ट करता है कि तुम दोपहर को भी कुछ नहीं खाई हो, इसलिए तुम खाना खा लो। थोड़ी देर के बाद लड़की खाना खा लेती है। खाना खाने के बाद रघु उसके लिए बिस्तर लगाता है ताकि वह लड़की सो सके। रघु उसके लिए घर के अंदर बिस्तर लगाता है और अपने लिए बाहर में बिस्तर लगाता है। अगले दिन सुबह रघु उसके लिए चाय बनाता है और रघु उस लड़की से कहता है कि उसके पास एक पुराना टेलीफोन है, जिस टेलीफोन के जरिए वह रेलवे डिपार्टमेंट में कांटेक्ट करता है। रघु टेलीफोन के बारे में उस लड़की को बता ही रहा था, तभी टेलीफोन की घंटी बजती है। रघु कॉल उठाता है और उस लड़की के बारे में बताने वाला था, लेकिन लड़की ने कॉल कट कर दिया। यह देखकर रघु को कुछ समझ में नहीं आता है। यह वो लड़की रघु को अपना सच बताती है। वह लड़की बताती है कि वह ट्रेन से फिसली नहीं थी, बल्कि अपने पति से भागने की कोशिश कर रही थी। वह लड़की बताती है कि वह एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर है। लड़की बताती है कि उसे एक दिन जोश नाम का मरीज मिला, जो अपनी गर्लफ्रेंड के मौत के बाद डिप्रेशन में चला गया था और उसने ड्रग्स लेना भी शुरू कर दिया था। इसलिए चैताली उसे ठीक करने के लिए उसका इलाज करने का फैसला करती है। यहाँ पर लड़की अपना नाम चैताली उसे बताता है। इसी दौरान चैताली को जेसो से प्यार हो गया और जेसो की मानसिक अवस्था भी ठीक हो गया। और कुछ हफ्तों के बाद चैताली और जेसो ने शादी कर ली। वे खुशहाल शादीशुदा जीवन जी रहे थे। लेकिन कुछ महीनों के बाद जेसो ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू किया। जेसो ने उसे मारना और टॉर्चर करना शुरू कर दिया और चैताली को पता चला कि जेसो ने ही अपने गर्लफ्रेंड को मारा था। और जब वो ट्रेन से कहीं एक दिन जा रहे थे तो चैताली अपने पति से बचने के लिए ट्रेन से कूद गया। रघु ये सब सुनने के बाद बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि रघु के पास कोई नहीं था जिससे रघु बात कर सके। लेकिन अब उसके पास एक लड़की है जिसके साथ वो अपना फीलिंग शेयर कर सकता है। इसके बाद चैताली रघु से पूछता है कि क्या मैं यहाँ पे रह सकता हूँ। रघु जवाब देता है कि हाँ, तुम मेरे साथ रह सकती हो। अब रघु और चैताली दोनों साथ में रहने लगे। और जब एक दिन रघु ट्रेन को सिग्नल देने के लिए बाहर गया था, तब चैताली घर की साफ सफाई कर रही होती है। जब चैताली घर की साफ सफाई कर रही होती है, तब वो रघु का सूटकेस खोलती है
और उसे रघु के सूटकेस में पुराना न्यूज़पेपर मिलता है और पेपर को देखने के बाद चैताली को बहुत बड़ा झटका लगता है और चैताली रघु का आईडी कार्ड भी देख लेती है। रघु ने अपने पूरे परिवार को मार डाला था। चैताली जब ये पेपर देख रही थी तभी रघु घर के अंदर आने वाला था, इसीलिए चैताली ने तुरंत उसका आईडी कार्ड और न्यूज़पेपर वापस उसके सूटकेस में रख दिया और खाना बनाने का दिखावा करने लगी जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। लेकिन रघु को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है और जब रघु अपने सूटकेस की तरफ देखा तो उसे एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा दिखा। चैताली जब न्यूज़पेपर रख रही थी तो उसमें से एक न्यूज़पेपर बाहर ही रह गया था और जब रघु पीछे मुड़ता है तो चैताली उसे चाकू दिखाती है और कहती है कि तुम एक सीरियल किलर हो और कहती है कि तुम मेरे करीब मत आओ। और अब रघु चैताली को अपना सच बताता है। रघु बताता है कि वो 10 साल पहले अपनी माँ के साथ हंसी खुशी जिंदगी जी रहा था। रघु की माँ मरने से पहले रघु की शादी देखना चाहती थी, इसीलिए रघु अपने गाँव की एक मासूम सी लड़की से शादी कर लेता है और खुशहाल शादीशुदा जीवन बिताता है और रघु के 2 बच्चे भी होते हैं। और एक दिन जब रघु डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि उसके बच्चे उसके नहीं हैं। रघु के दोनों बच्चों के डीएनए अलग थे। रघु के दोनों बच्चों का बाप कोई और था। रघु को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है और जब रघु घर जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी किसी और के साथ सो रही थी। तब रघु उन दोनों को मार देता है और रघु पुलिस से बचने के लिए गाँव से भागकर इतने दूर आया है और यहाँ ट्रेन गेट कीपर के रूप में काम कर रहा है। ये सुनने के बाद चैताली बहुत ही इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसका पति भी अच्छा नहीं है और रघु की पत्नी भी अच्छी नहीं थी। अब वो दोनों इमोशनल एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है। अब रघु और चैताली दोनों साथ में रहने का फैसला किया। चैताली ने खाना बनाना शुरू कर दिया, लेकिन चैताली को खाना बनाने के लिए पानी की जरूरत थी, इसीलिए रघु घर से बाहर पानी लाने के लिए जाने वाला था। तभी चैताली कहती है कि मैं जाकर पानी लेके आती हूँ। रघु ने वह जगह बताया जो घर से 5 किलोमीटर दूर था और चैताली पानी लेने के लिए चली गई। 20 मिनट के बाद रघु को अपने घर से बाहर कुछ शोर सुनाई देता है तो रघु देखने जाता है कि बाहर वो शोर किस चीज का था। तो रघु देखता है कि चैताली का पति जैसो आया हुआ है और रघु से पूछता है कि क्या तुमने यहाँ पे कोई लड़की देखी, और रघु कहता है कि मैंने किसी लड़की को नहीं देखा है। तब जैसो को रघु पे शक होता है और वह रघु से फिर से पूछता है। रघु उसे नहीं बताता है तो जैसो रघु से लड़ने लगता है। जैसो रघु से कुछ देर लड़ने के बाद रघु से कहता है कि प्लीज मुझे बताओ वो लड़की कहाँ है। जैसो ने रघु से बताया कि लड़की की मानसिक स्थिति खराब है। रघु को बहुत बड़ा झटका लगा और उसने पूछा कि उसे क्या हुआ है और जैसो ने वही कहानी सुनाई जो चैताली ने सुनाई थी। और जैसो बताता है कि वह एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर है और चैताली उसकी मरीज थी। और जैसो बताता है कि चैताली ड्रग एडिक्टेड भी है। इसके बाद रघु कमरे के अंदर चला जाता है और सोचने लगता है कि कौन सही है और कौन गलत। और दुर्भाग्य से जैसो भी घर के अंदर चला जाता है और वह अपने पत्नी का ड्रेस देखता है और फिर से रघु से लड़ने लगता है। रघु जैसो से पूछता है कि उसकी पत्नी का नाम क्या था। जैसो कहता है कि उसकी पत्नी का नाम शिखा है। तो रघु फिर से चौंक जाता है। जैसो रघु से पूछता है कि उसने तुम्हें अपना नाम क्या बताया था। रघु जैसो से बताता है कि उसने अपना नाम मुझे चैताली बताई है। जैसो रघु को बताता है कि चैताली वो लड़की है जिसे शिखा ने मारा है। यह सुनकर रघु का दिमाग काम नहीं करता है। कुछ घंटों के बाद जैसो की पत्नी पानी लेकर आती है और वहाँ अपने पति जैसो को देखकर चौंक जाती है। रघु लड़की से पूछती है कि तुम्हारा नाम वास्तव में शिखा है। लड़की कहती है कि हाँ, मेरा नाम चैताली नहीं बल्कि शिखा है। वह जैसो से रिक्वेस्ट करती है कि उसे छोड़ दे। वह कहती है कि मैं रघु के साथ रहना चाहती हूँ और जैसो कहता है कि तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है, चलो घर चलते हैं। ये सब सुनने के बाद रघु को उस लड़की पे से भरोसा उठ जाता है। रघु देखता है कि अचानक उस लड़की ने अपने पति के ऊपर रॉड से वार कर दिया है। यह देखकर रघु को झटका लगता है। अब रघु उठता है, रॉड से जैसो को मारने लगता है। उन दोनों ने मिलकर जैसो को मार दिया था। रघु उस लड़की को लाश को ठिकाने लगाने के लिए, गड्ढा खोदने के लिए, फावड़ा लाने के लिए कहता है। लड़की फावड़ा लाने चली गई। तभी रघु जैसो के पर्स से पैसा निकालने लगा और पैसे को अपने जेब में रख लिया। तभी रघु को उसके पर्स में एक कागज दिखा। उस कागज पे लिखा था डॉक्टर जैसो साइकियाट्रिस्ट। यह देखकर रघु समझ गया कि जैसो सच में साइकियाट्रिस्ट था। और जब रघु पीछे मुड़ता है तो देखता है कि उसके पीछे शिखा खड़ी है और शिखा फावड़े से रघु पे हमला कर देती है। लेकिन शिखा भूल गई थी कि रघु एक सीरियल किलर है। रघु उन दोनों को मार देता है और एक गड्ढे में डाल देता है। रघु उन दोनों को मारकर एक गड्ढे में दफन कर देता है और उनके ऊपर 2 फूल लगा देता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। और ऐसे ही और मूवी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।